क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सोचते हो आज थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन घर के काम आपको आराम ही नहीं करने देते? मेरे साथ तो बिल्कुल आज ऐसा ही हुआ। आज थोड़ी मैं लेट हुई, और लेट क्या हुई, पूरी तरीके से लेट होती ही गई। क्योंकि सुबह बेटे का टिफ़िन था और उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो हाय गुड मॉर्निंग, आज है बुधवार और सुबह उठते ही सबसे पहले किचन का काम हर हाउसवाइफ के लिए शुरू हो जाता है। तो मेरी शुरुआत आज सुबह कुछ ऐसी हुई, थोड़ी-सी मैं लेट उठी थी, और लेट उठी तो आप जानते हो एक हाउसवाइफ़ के लिए जैसे ही आप लेट उठोगे ना, तो जानते हो जो पूरा दिन आपका लेट ही होते जाता है। तो इतनी जल्दबाज़ी हो रही थी, मैं बार-बार घड़ी को देख रही थी और उसके बाद बार-बार सोच रही थी जो आज कैसे होगा, कैसे क्या करूँगी? तो मैंने सोचा फटाफट जो क्यों ना मैं पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, और ये आज एक ही सब्ज़ी बना के काम चला लेती हूँ। क्योंकि बेटा जो है ना, सो आजकल के बच्चे कहाँ खाते हैं, कोई और सब्ज़ी के लिए बोलो तो हमेशा नखरे करते ही रहते हैं। आप लोग बताना, आप लोग के बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेरे बेटे को तो ज़्यादातर पनीर पसंद आ जाती है और दूसरे आलू की सब्ज़ी, और छोले थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन और सब्ज़ी में तो इतना ज़्यादा नखरे करता है, इतना ज़्यादा नखरे करता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैंने भी ईज़ी स्टेप सोचा, मैंने सोचा क्यों ना पनीर की सब्ज़ी बना के काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये मैं काम कर रही थी और बार-बार मेरे दिमाग में चल रहा था, आजकल जो ये जंतर-मंतर पे चल रहा है, आप लोगों ने क्या देखा? ये जेन ज़ी वाला जो चल रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। बहुत, क्योंकि देखो मेरे पास भी बेटा है तो मेरे अंदर ये फीलिंग्स आती है। क्या वो सही था जो मतलब हमारे देश के लिए, जो देश के बड़े बुजुर्ग को उतना बुरी तरीके से गालियाँ दे रहे थे? मैं किसी राजनेता के ना ही हित में समर्थन में बोल रही हूँ और ना किसी के बारे में ऐसा बोल रही हूँ। लेकिन बार-बार मेरे दिमाग में ये आ रहा था, क्योंकि संस्कार शिक्षा से ज़्यादा ना मुझे लगता है आजकल के जेन ज़ी को ना संस्कार की ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरा मानना है। आप लोग ज़रूर मुझे बताना, क्या ये मेरा सोचना गलत है? क्योंकि मैं अपने बेटे को ही ये देखती हूँ, जो आजकल के बच्चे ना थोड़ा-सा रोबोटिक टाइप के होते हैं। उनको मतलब व्यावहारिक वाली जो नॉलेज होती है ना, वो बहुत ही कम होती है। मैं सही बताती हूँ। उनके अंदर जो ये फीलिंग्स, इमोशन, मुझे लगता है ये सारा ये मतलब बिल्कुल रोबोटिक, स्कूल जाना, स्कूल से आना, कोचिंग, ट्यूशन, मोबाइल देखना, टीवी देखना, इस तरीके की फीलिंग्स ज़्यादा होती है। लेकिन हम लोगों ने जो लाइफ़ को जिया है, जो विदाउट मतलब डिजिटल जो हम लोग रहे हैं, तो हम लोग के अंदर ये फीलिंग्स ज़्यादा होती है, अपने मतलब माता-पिता को करना, फिर सास-ससुर को करना। लेकिन आजकल के बच्चे के अंदर उतनी ज़्यादा पेन सहने की क्षमता नहीं होती है। तो जैसे वो जंतर-मंतर पे मतलब पीएम मोदी को लेके इतनी भड़ी-भड़ी, गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था। इसी बीच मेरी मेड भी आ गई। मेरे किचन के काम ख़त्म नहीं हुए और मेरी मेड भी आ गई। सोच सकते इतनी हाबर-ताबर लग रही थी ना, क्या बताऊँ। तो आप लोग मुझे बताना, जो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मैं तो देखो, मैंने देखा है, एक चीज़ गौर किया है, मेड किसी भी टाइम में आए ना, आप कोई भी टाइम दे दो, तो ये माइंड में चलता ही रहेगा, अरे इस टाइम में क्यों आ गई, थोड़ा-सा लेट आती, मैं घर का और भी निपटा लेती। तो वैसे वो किचन साफ़ करके जाती है, लेकिन उसके बाद भी ना मैं किचन फिर से दोबारा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना किचन नीट एंड क्लीन ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा बिखरा फैला नहीं अच्छा लगता है। मैं जब किचन में आती हूँ ना, तो मुझे अगर एकदम पूरा क्लीन रहता है ना, तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है, तब मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, या सिर्फ़ मेरा ऐसा मानना है? किचन जितना समेटा हुआ रहेगा ना, उतना अच्छा लगता है। तो इनको नाश्ता वगैरह दे के अपने हस्बैंड को तो भेज दिया था, और उसके बाद जो उनके जो 1-2 बर्तन भी बचते हैं ना, मैं उसको, ये नहीं है जो मेड शाम में आएगी तब मैं साफ़ करूँगी, मैं उसको भी साफ़ करके वो कर लेती हूँ। फिर मैं नहा धो के आ गई मैं पूजा करने के लिए। ये मेरा पूजा का टाइम था, मैं पूजा कर रही थी। मैं डेली दिनचर्या में पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करने में सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिन में किसी भी टाइम अगर मुझे घर का काम करने के बाद जो समय मिलता है, मैं नियमित पूजा करती हूँ, नियमित। किसी एक दिन भी ऐसा नहीं होता होगा मैं पूजा नहीं करती हूँ। कुछ देर के लिए भी भगवान के पास ज़रूर जाती हूँ और उनको थैंक यू बोलती हूँ, और मैं ज़रूर करती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो? तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे दिनचर्या में क्या कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर बताइए। ये सब सारा कुछ करते-करते हुए दिन के बज गए 11, और उस समय मैं आई और फिर फटाफट मैंने अपने लिए बनाया प्रोटीन शेक। मैं मानती हूँ क्या,
हर एक हाउसवाइफ को, देखो पूरे दिन तो घर के काम होते ही हैं, लेकिन अपने लिए भी ज़रूर सोचना चाहिए। तो प्रोटीन शेक इसलिए मैं पीती हूँ क्योंकि मसल्स काफ़ी लूज़ होने लगते हैं एक एज के बाद ना, मतलब हमारे अंदर मसल्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो मैं प्रोटीन शेक वीक में 2-3 दिन ज़रूर पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं है जो मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया है, मैं उसके लिए अभी भी जीती हूँ। इन सब के बीच ना एक बात मैंने अपने लिए सोचा है, आप कितना भी घर का काम कर लो, लेकिन जब आप पैसे कमाते हो ना, तो आपके घर में तवज्जो कुछ अलग होती है। लोग आपको रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, क्योंकि हर एक हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी हो, आपको आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। ये सब ऑनलाइन वर्क पूरा मेरा हुआ भी नहीं था, मैं पूरा मीटिंग ले ही रही थी, इसी बीच बेटे का आने का टाइम हो गया और टाइम हो रहा था 3। ये इतना खुश होता है ना जब आता है, तो सबसे पहले मेरे बेडरूम में जाएगा और फिर उसके बाद फ्रिज में देखने के लिए जाएगा जो मम्मी मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ तो नहीं लेके रखी हुई है। बच्चे आखिर बच्चे ही होते और कितना अच्छा लगता है। मैंने बेटे के लिए नौकरी छोड़ी थी और जब उसको देखती हूँ ना, तो थोड़ा सा ये लगता है चलो एक सुकून मिलता है। वैसे देखिए हाइट में ही मेरे से भरा हो गया है, लेकिन उसके बाद वो लिपटने के लिए परेशान